मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। वो उस फोटो को ही देख रही थी कि सूरज स्टडी रूम से बाहर आया। आरोही के पास आता हुआ वो बोला, मेडिसिन ली तुमने? उसकी आवाज पर आरोही का ध्यान उस पर गया। आपका और सिया का क्या रिश्ता है? वो उसे देखते हुए बोले। उसके सवाल पर सूर्य के चेहरे के भाव बदले। क्यों पूछ रही हो? कोई रिश्ता नहीं है। वो उसके पास बैठकर उसकी मेडिसिन निकालते हुए बोला, तो आपकी और उसकी फोटो न्यूज में? वो आगे बोलती कि सूर्य उसकी ओर पानी का ग्लास और मेडिसिन बढ़ाता हुआ बोला, न्यूज़पेपर में कुछ भी छपा हो, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई रिश्ता नहीं है। वो कुछ सीरियस सा होकर बोला। आरोही ने अब मेडिसिन ली। उसके हाथ से पानी का ग्लास लेकर साइड टेबल को रखकर वो बोला, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वो उसके गाल पर हाथ रखकर कुछ नरम लहजे में बोला तो आरोही आगे कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। गिरी कैसे तुम? वो कुछ देर बाद बोला, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। आरोही ने जवाब दिया, कभी कभी देख के भी चल लेना चाहिए, वो बोला। आरोही का मुंह बन गया। सूर्य अब जाकर सोफे पर बैठकर बुक पढ़ने लगा। आरोही कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर वह बेड से उठने लगी। कहाँ जा रही हो? सूर्य ने उसे देखते हुए बोला, मेरे रूम में, आपको भी तो सोना होगा ना? वह उठते हुए बोली। शौर्य भी अब उठा और उसके साथ चल दिया। आप कहाँ आ रहे हैं? मैं चली जाऊंगी। वह उसे घूरती हुई बोली तो शौर्य उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता हुआ बोला, तुम्हारा क्या भरोसा, हमेशा गिरती पड़ती रहती हो। आई कांट टेक रिस्क। उसकी बात पर आरोही का एक बार फिर से मुंह बन गया। रावण के रावण ही रहेंगे। वो अपने आप में बुदबुदाई। चलो सो जाओ अब। वो उसके रूम में बेड के पास लाता हुआ बोला, चेंज करना है मुझे। वो मुंह बनाती हुई बोली, अच्छा जाओ। सूर्य उसका हाथ छोड़ता हुआ बोला तो वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। सूर्य वहीं वॉशरूम के दरवाजे से कुछ दूरी पर ही खड़ा था। तभी अंदर से आरोही के करारने की आवाज आई। वो तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर आया। सामने देखकर वो कुछ सकपका गया। आरोही अपना टॉप निकालने की कोशिश कर रही थी, जो कि छोटा गला होने के कारण उसकी चोट को दर्द दे रहा था। तुम? सूर्य कुछ बोलने को हुआ कि वो पीछे घूमते हुए बोले, आप क्यों आए? उसका मुंह उसके टॉप से ढका हुआ था। शौर्य ने आकर बाथरोब लेकर उसकी पीठ पर डाला और खुद धीरे से उसका टॉप निकालने लगा। पागल लड़की, कोई काम दिमाग लगाकर नहीं करती हो, चोट पर लग जाएगी। वो उसे डांटने वाले लहजे में बोल रहा था। आरोही की धड़कनें रुक सी गई। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। शौर्य ने अब उसका टॉप निकालकर साइड में रखा और वो अब पीछे मुड़ता हुआ बोला, ध्यान से, चोट पर पानी नहीं लगना चाहिए, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। बोलता हुआ वो बाहर चला गया। आरोही अपने सीने पर हाथ रखकर खड़ी हुई। उसका दिल कुछ ज्यादा ही जोरों से धड़क रहा था। शौर्य वहीं खिड़की के पास खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। आरोही अब कुछ देर बाद बाहर आई। शौर्य को देखते ही उसकी नजरें नीची हो गई। उसके गाल अब भी लाल हो रहे थे। शौर्य का ध्यान उस पर गया तो वो अपना फोन जेब में रखता हुआ उसके पास आता हुआ बोला, दर्द तो नहीं हो रहा है ना चोट पर? वो उसकी पट्टी पर हाथ लगाता हुआ बोला तो आरोही ने नाम में गर्दन हिलाई। नजरें अब भी नीचे ही थी उसकी। तबीयत ठीक है ना? गाल इतने लाल क्यों है तुम्हारे? वो उसके गाल हाथ पर हाथ रखकर बोला तो आरोही के गाल और लाल हो गए। वो उसके हाथ अपने गाल से हटाते हुए बोली, छोड़ी, हटे, मुझे नींद आ रही है। वह बेड पर जाकर बैठते हुए बोली। उसकी बात पर शौर्य अब उसके पास बैठा। आरोही ने उसकी गोद में सर रख लिया। शौर्य अब उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद ही वह सो चुकी थी। शौर्य ने अब झुककर उसका माथा चूम लिया। तभी खिड़की पर खड़े किसी ने उन दोनों की फोटो ले ली। शौर्य अब उठा और उसका सर तकिए पर धीरे से रखकर लाइट्स ऑफ करता हुआ बाहर आया। वह अब अपने कमरे में आया। सामने सिया उसके बेड पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा ऊपर आया। गुस्से से घूरता हुआ उसके पास गया और उसकी बाँह पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई? वो कुछ बोलने को हुई कि शौर्य उसे दरवाजे के पास लाया और गुस्से से उसे घूरते हुए दरवाजे से बाहर लाकर दरवाजा बंद कर दिया। वो अब पैर पटकती हुई वहां से चली गई। अपने कमरे में आकर वह गुस्से से बैठते हुए बोली, अब आगे होने वाले धमाके के लिए रेडी रहना मिस्टर शौर्य संघानी। बोलते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराई। अगले दिन शौर्य रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आया। पास ही आरोही के कमरे की ओर देखा। दरवाजा बंद था
तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। वो अब भी सोई हुई थी। उसे देखकर वो धीमे कदमों से उसके पास गया। उसके बिखरे बाल चेहरे पर थे। वो सुकून से सोई हुई थी। वो उसके पास धीरे से बैठा। उसके बाल चेहरे से हटाते हुए वो झुका और धीरे से उसके माथे को अपने लबों से छू लिया। आरोही नींद में मुस्कुराई। उसे मुस्कुराते देख सोरेन ने उसके गाल पर हाथ रखा। सो क्यूट, वो धीरे से बोला और उठकर कमरे से बाहर निकल गया। वो अब सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। आज वो खुद अपनी कार ड्राइव करके जा रहा था। आज वो रोज से जल्दी ऑफिस आया था। वो लंबे टक भरता हुआ आ रहा था। वो दरवाजे तक पहुंचा कि टीवी पर चल रही न्यूज़ पर उसका ध्यान गया। जाने माने आर्किटेक्ट मिस्टर सोरेन संघानी अपने से आधी उम्र की लड़की को कर रहे हैं डेट। न्यूज़ सुनते ही उसकी मुट्ठियां कसी। शट इट, वो गुस्से से गुर्राया। एक कलीग ने जल्दी से टीवी बंद किया। मिस गुप्ता, कम इन टू माई केबिन। वो गुस्से से सबको घूरता हुआ अपनी सेक्रेटरी को बोला और अपने केबिन में चला गया। वो आकर अपनी चेयर पर बैठा। उसका दिमाग वैसे भी ठनका हुआ था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा। उसका केबिन नॉक हुआ। उसने गहरी सांस लेते हुए आने की परमिशन दी। मिस गुप्ता अंदर आई। वो उसके टेबल के सामने खड़ी हुई। आज का शेड्यूल, वो आगे बोलती उससे पहले ही सोरेन ने अपनी जलती निगाहों से उसे देखा। वो चुप हो गई। आवाज गले में ही अटक गई। जो न्यूज़ चल रही है आधे घंटे में हट जानी चाहिए, वो सख्त लहजे में बोला। जी सर, वो हड़बड़ाती हुई बोली। गो, सूर्य बोला तो वो जल्दी से केबिन के बाहर निकल गई। ओ गॉड, क्या जल्लाद आदमी है। अंदर तक कांप उठी थी वो। अपने सीने पर हाथ रखकर बोली। उसने अब किसी को कॉल किया और न्यूज़ हटाने को कहा। आरोही बेड पर बैठी हुई थी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने देखा सिया अंदर आई। उसने आकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। तुम यहाँ? आरोही बेड से उठती हुई बोली। अरे बैठो ना, बात करनी है। उसकी बात पर आरोही ने हाँ में गर्दन हिलाई और वापस बैठ गई। एकदम बच्ची हो, वो मुस्कुराते हुए आरोही के पास बैठती हुई बोली। बच्ची नहीं हूँ मैं, आरोही चिढ़ती हुई बोली। या आई नो डार्लिंग, वो उसके गाल पर उंगली फेरती हुई बोली। आरोही ने उसका हाथ झटका। जो बोलना है बोलो, वो मुंह बनाते हुए बोली। सूर्य अपने केबिन में काम में लगा हुआ था। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाकर कान से लगाया। सर, पता चल गया है किसने किया है ये सब, सामने से उसके आदमी ने कहा। किसने किया? सौरभ बोला। सामने से नाम सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया और वो फोन जेब में डालता हुआ उठा और कार की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। आरोही अपने रूम में बेड पर बैठी हुई थी। अभी अभी सिया उसके कमरे से गई। उसकी बातों के बारे में सोचते हुए इसके चेहरे पर परेशानी, बेचैनी के मिले जुले भाव थे। वो अपनी सोच में गुम थी कि नीचे से कुछ आवाजें आई। वो उठकर कमरे से बाहर आए। सामने शौर्य सिया पर चिल्ला रहा था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इतनी घटिया हरकत करने की? वो गुस्से से बोला। बाकी सब भी बाहर आ गए। आरोही भी अब नीचे आई। क्या हुआ शौर्य बेटा? स्नेहा जी उसके पास आकर बोले। चाची प्लीज, आज आप बीच में नहीं बोलेंगी। सी क्रॉस्ड हर ऑल लिमिट्स, वो सिया को गुस्से से घूरता हुआ ही बोला। आरोही उसके गुस्से से कांप उठी। क्या हुआ शौर्य, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सुरेखा जी बोले। मॉम, इसने ही कल न्यूज़पेपर में वो फोटो छपवाई थी और आज न्यूज़ में भी खबर डलवाई। वो उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर ले जाने लगा। स्नेहा जी की आंखों में नमी आ गई। वही हो रहा था जो वो नहीं चाहती थी। सौरभ प्लीज रुकिए, वो अपनी आंखें बंद करके बोली। अपनी चाची की आवाज़ सुनकर वो रुक गया। उसका हाथ छोड़कर उसने स्नेहा जी की ओर देखा। बेटा प्लीज मत कीजिए। उनकी आवाज़ और आंख में आई नमी देखकर वो ठहर गया। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कसी और वहां से जाते हुए बोला। चाची प्लीज इसे कहिए चली जाए, वरना अब मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। वो बिना किसी भाव के बोला और अपने कमरे में चला गया। सिया ने साथी निगाहों से आरोही की ओर देखा। उसे देखती ही वो हड़बड़ाई और अब सौर्य के पीछे गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।